एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से दूर एक बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से चले जा रहे थे। वहां से कुछ ही दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। सभी लोग उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस पेड़ की घनी छांव में विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर तक चलने से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। महात्मा बुद्ध ये बात जानते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद के पेड़ की 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जैसे ही शिष्य बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध बोले, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर की दिशा में मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ है। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि इस उत्तर दिशा में चले जाओ। वहां से कुछ ही दूर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं तो अभी भी तालाब का कुछ पानी उन्हें साफ दिखता है। इतने में 2 बैलगाड़ी तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के अंदर की सारी मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। ये देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में वहां से वापस बुद्ध के पास चले जाते हैं। शिष्य बड़े ही नाराज स्वभाव से महात्मा बुद्ध को सब बताते हैं। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए और दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इतने में महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि धीरज रखो और कुछ देर यहीं पर बैठो और संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए निकल जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता कि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। ये देख शिष्य बहुत ही खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास चला जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये सवाल था, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सारा पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि ये जरूर गौतम बुद्ध की शक्ति है। इतने में एक शिष्य ने ये सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि ये चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपके सब्र का फल है। ये फल आपको सब्र बनाए रखने, उचित समय के इंतजार का फल है। हम लोगों ने सब्र किया। उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित तत्व नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक निर्वाण को प्राप्त हो चुके होते। क्योंकि यहाँ से कोई अगला तालाब है या नहीं, और होगा तो उसका पानी साफ होगा या नहीं, ये हम नहीं जानते। और इन कारणों से आप अपनी प्यास ना बुझा पाते और प्यास से स्वयं निर्वाण को प्राप्त हो जाते। इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति आज हम लोगों के समक्ष आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किलें जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगी। तब उस समय भी आपको संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से कार्य करते हुए ही आपको सही निर्णय लेना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ही
ऐसे ही शांत मन से सभी फैसले लेने चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्सा तथा जल्दबाजी में गलत कार्य और गलत फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग यही नहीं कर पाते, अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुखों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।